अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं पुल सिरात की मसाफ़त कितनी है? बाज़ लोग कहते हैं 1500 साल की मसाफ़त है, क्या ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। सवाल में जो पूछा गया है कि पुल सिरात की मसाफ़त और उसका सफ़र वो 1500 साल के बराबर होगा, इस तरह की कोई मरफ़ू और मौक़ूफ़ हदीस नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता एक मशहूर सूफ़ी गुज़रे हैं जिनको बिश्र हाफ़ी के नाम से याद किया जाता है। उनके हवाले से इब्न असाकिर ने अपनी तारीख़ में फ़ुज़ैल बिन अयाज़ का ये कौल नक़ल किया है। वो फ़रमाते हैं कि पुल सिरात की मसाफ़त 1500 साल की होगी। 500 साल की तो चढ़ाई होगी और 500 साल का हमवार रास्ता होगा और फिर 500 साल वो नीचे उतरने का सफ़र होगा। अलबत्ता तहक़ीक़ी बात यह है कि पुल सिरात की मसाफ़त इंसान के अपने ईमान और आमाल की बुनियाद पर होगी। जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत और पुख्ता होगा वो इतनी ही तेज़ी के साथ गुज़र जाएगा, और जिसका ईमान नाक़िस और कमज़ोर होगा वो इसी हिसाब से गुज़रेगा। इसीलिए बाज़ लोग तो बिजली की तरह तेज़ी से गुज़र जाएंगे और बाज़ लोग हवा की तरह गुज़रेंगे, बाज़ लोग तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह गुज़रेंगे और बाज़ लोग आहिस्ता आहिस्ता गुज़रेंगे, और काफिर जो लोग होंगे वो तो गुज़र ही नहीं पाएंगे बल्कि बीच में गिर जाएंगे। लिहाजा ये बात साबित हुई कि 1500 साल मसाफ़त की जो बात है वो हदीस में तो मौजूद नहीं है। अलबत्ता एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग का कौल है और मुनासिब बात वो है जो ज़िक्र की गई, यानी इंसान के अपने ईमान के लिहाज से इंसान गुज़रेगा। मुनव्वर आलम साहब का सवाल है, किताब का सबक याद करने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बुज़ुर्गान दीन ने और उलमा ने अपने तजर्बात की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में कुछ दुआएं नक़ल की हैं जिनको पढ़ने से याद करने में आसानी हो जाती है, और जो याद किया जाता है वो जहन में महफूज रहता है, जहन नशी हो जाता है और आसानी से वो चीज़ याद भी हो जाती है। एक मशहूर दुआ वो है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। और बाज़ उलमा ने ये दुआ भी लिखी है कि जब याद करने लगें तो ये दुआ पढ़ लें, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ तक पढ़ सकते हैं जो 16वें पारे की आयत है। इसी तरह ये दुआ भी लिखी है, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। इन तीनों दुआओं को पढ़ना चाहें तो तीनों को भी पढ़ सकते हैं, और एक दुआ भी पढ़ना चाहें तीनों में से तो वो दुआ भी पढ़ी जा सकती है। एक साहब का सवाल है, नमाज की नियत करते हुए निगाह कहाँ रखनी चाहिए? जब नमाज के लिए नियत करेंगे तो उस वक्त निगाह सजदे की जगह रखनी चाहिए। एक साहब कर्नाटक से मालूम करते हैं, अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ते हुए बार बार अपने बदन को खुजाता है तो नमाज का क्या हुक्म है? मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि अगर कोई आदमी एक ही रुकन में 3 मरतबा इतनी जल्दी खुजलाए कि उन 3 मरतबा के खुजलाने के दरमियान 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बक़दर भी फ़ासला न रहा हो तो फिर आदमी की नमाज़ फासिद हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई आदमी क़ादे ऊला में बैठा हुआ है, उसने 1 मरतबा एक हाथ से खुजलाया, फिर वो अपनी हालत पर आ गया, दूसरी मरतबा फिर खुजलाया और फिर अपनी हालत पर आ गया, तीसरी मरतबा फिर खुजलाया, और इन तीनों मरतबा के खुजलाने में एक के बाद दूसरी मरतबा के खुजलाने के दरमियान का जो वक्त है उस वक्त में इतना फ़ासला भी नहीं है कि जितनी देर में आदमी 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला कह सकता है या 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम कह सकता है। आपस में उन खुजलाने के दरमियान में इतना वक्त भी नहीं है तो फिर आदमी की नमाज़ फासिद हो जाएगी। लेकिन 1 मरतबा खुजलाया, फिर कुछ देर बैठा रहा, जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह सकते हैं, फिर उसके बाद खुजलाया, फिर इतनी देर रुका रहा जितनी देर में सुभान रब्बियल आला या सुभान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा कह सकते हैं, तो फिर नमाज फासिद नहीं होगी। खालिद भाई गंगो से मालूम करते हैं, अज़ान के बाद सही दुआ क्या है?
अज़ान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, दुआ पढ़ने से पहले आदमी कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकता है। उसके बाद दुआ है अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता इन्नका ला तुखलिफुल मिआद। बाज़ लोग वद्दरजतर रफ़ीआ का भी इसमें इजाफ़ा करते हैं। ये इजाफ़ा गरचे तर्जमे के लिहाज से अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सही हदीस में साबित नहीं है। लिहाजा वो दुआ पढ़नी चाहिए जो हदीस में मज़कूर है, और हदीस के अल्फाज में अपनी अलग बरकत भी होती है। एक ख़ातून का सवाल है, मैंने एक बात सुनी है कि स्ट्रॉबेरी जहन्नम का फल है, ये बात दुरुस्त है? बराए करम वज़ाहत फरमाएँ। ये बात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है कि स्ट्रॉबेरी के बारे में ये कहा जाए कि ये जहन्नमी फल है, चूँकि इस तरह की कोई भी शरई दलील मौजूद नहीं है। स्ट्रॉबेरी को अरबी में फराविला कहा जाता है, और फराविला के मुताल्लिक कहीं भी हदीस में इस तरह की कोई बात मज़कूर नहीं है। जहन्नमियों का जो फल होगा, जो उनकी ग़िज़ा होगी, उसको ज़क्कूम कहा जाता है, जो नहायत ही कड़वा जहरीला एक किस्म का फल होगा जो जहन्नमी खाएंगे। कुरान में जिसका तज़किरा है इन्न शजरत ज़क्कूम, उर्दू लुगत में इसका तर्जमा तुहड़ के नाम से मिलता है। तुहड़ कोई घास है, उसके नाम से ज़क्कूम का तर्जमा किया जाता है। लेकिन सवाल में स्ट्रॉबेरी के मुताल्लिक जो बात मज़कूर है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, चूँकि दोनों के दरमियान जायक़े के लिहाज से भी और शक्ल के लिहाज से भी बिल्कुल मुख्तलिफ़ फ़र्क है। मोहम्मद आलम साहब का सवाल है, बहुत से लोग अहदनामा याद करते हैं और पढ़ते हैं, और बहुत से लोग अपने साथ कफन में भी रखने की ताकीद करते हैं, इसका क्या हुक्म है? जी हाँ, बहुत सारे लोग उस अहदनामे को याद भी करते हैं और अपने वारिसीन से, अपने घर वालों से इस बात की तलकीन भी करते हैं कि मरने के बाद मेरे कफन में अहदनामा रख देना। याद रखना चाहिए कि अहदनामे के बारे में जो फ़जीलत अवाम में मशहूर हैं, और उन फ़जीलतों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लोग बयान भी करते हैं, ये सब की सब मन गढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। अहदनामे के मुताल्लिक कोई भी फ़जीलत हदीस में मज़कूर नहीं है। अलबत्ता जो मशहूर अहदनामा है उसमें जो बातें लिखी हुई हैं फ़जीलत के अलावा, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन जो फ़जीलत बयान की जाती है वो गलत और बेबुनियाद और मन गढ़ंत है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी करें, इससे वीडियो को शेयर भी करें, और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।